Hello, all of you. Good morning, everybody. And myself, Karan Singh, IIT Gates, CSIR NET, AIR 40. You are most welcome in our channel Chemical Guru. So, my dear students, अपने इस चैनल पर क्लास 9 to 10th कंप्लीट साइंस प्लस 11-12 कंप्लीट केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री फॉर हायर लेवल प्रिपेयर कराई जाती है। तो आज मैंने क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 6 टिश्यू लिया है। तो सबसे पहले आप अगर क्लास 9th के स्टूडेंट्स हैं और CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप पेन और आप कॉपी लेकर के बैठिएगा। ये नोट्स जो आपके बन रहे हैं ये प्रॉपर नोट्स हैं। एज ए क्लास नोट के रूप में भी आप इनको बना सकते हैं, क्योंकि उससे जो क्लास नोट्स आपके बनते हैं उससे भी द बेस्ट नोट्स आपके ये हैं। और इसमें मैं कंप्लीट चैप्टर को कवर अप करूँगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन लूँगा। इसके बाद आपने देखा होगा इन टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर लूँगा। इसके बाद मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर को लूँगा और इसके बाद कुछ एडिशनल क्वेश्चंस लेंगे। तो सारे पूरा स्टेप बाय स्टेप मैं टॉपिक कवर करूँगा। तो आज मैं इस चैप्टर नंबर 6 को कवर अप करूँगा। तो आप अगर देख रहे हो तो सबसे पहले अपने चैनल को लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके मतलब का चैप्टर है और चैनल है। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो या 9 से लेकर के 12 तक के स्टूडेंट हैं तो मतलब स्टूडेंट में अगर हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने यहाँ पर जो सबसे पहले टॉपिक लिया है टिश्यू। ओके, तो मैं टिश्यू की बात कर रहा हूँ। देखिए ध्यान से कि टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग द सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शंस। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड द हिस्टोलॉजी। और जो एक हम कह सकते हैं एक ऐसी ब्रांच, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग स्पेशली टिश्यू की स्टडी करते हैं, उसको हम लोग हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है? तो टिश्यू क्या हो गया? टिश्यू मीन्स हमने कहा है कि ग्रुप ऑफ सेल्स। बस एक वर्ड याद रखना है कि टिश्यू क्या है, एक सेल्स का एक ग्रुप है, क्योंकि बहुत सारी सेल्स का कलेक्शन, बहुत सारी सेल्स मिलके जब बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप होता है और वो सिमिलर एक जैसी सेल्स होती हैं, उनसे मिलकर के और वो क्या करते हैं, उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर और उनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है। मतलब एक ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म ए सिमिलर फंक्शन, एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो सभी सेल्स, और उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। तो ये तो हो गया आपका टिश्यू। देखो इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की टिश्यू। अब देखो कि एक्चुअली होता क्या है कि आपने देखा होगा लाइफ में जो कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करें और एनिमल्स की बात करें, तो एनिमल्स हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग क्या हैं कि मैं कहूँगा कि हम लोग जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स होती हैं। कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो केवल और केवल एक सिंगल सेल से मिलकर के बनी होती है। मीन्स एक सिंगल सेल ही एक ऑर्गेनिज्म का काम करती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, आप डिफाइन कर सकते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक ही सेल से मिलकर के बने होते हैं उन्हें हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शन, और एक सिंगल सेल ही जितने भी फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, एक सिंगल सेल ही ऑल बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है। वेयर एज इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो उसमें देखेंगे जैसे कि प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हैं, shows द डिवीजन ऑफ लेबर एज ए प्लांट टिश्यू एंड द एनिमल टिश्यू। डिवीजन ऑफ लेबर का मीन्स हुआ यहाँ पर जितने भी टिश्यू हैं, टिश्यू क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो उनमें अलग अलग टिश्यूज़ का अलग अलग फंक्शंस डिवाइड है। जैसे कि अगर मैं कहूँ हमारे हैंड में जो टिश्यू है उनका फंक्शन अलग है, हमारे हार्ट्स के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनका फंक्शन अलग है, ब्रेन में जो टिश्यूज़ हैं
उनका फंक्शन अलग है। लेग्स में जो टिश्यूज़ हैं उनका फंक्शन अलग है। तो हम कह सकते हैं कि जो टिश्यूज़ हैं उनका जो अलग अलग एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ओनली ऑन कह सकते हैं एक सिंगल सेल ही होती है, तो उसी का सब कुछ फंक्शन होता है। इसके बाद देखो हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है प्लांट टिश्यू। तो सबसे पहले हम प्लांट टिश्यू की बात कर लेते हैं। प्लांट टिश्यू आर ऑफ टू टाइप्स, मेरिस्टम्स एंड परमानेंट टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? मेरिस्टमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टम्स का है या सिंपल इसको हम लोग मेरिस्टमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। मेरिस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो टाइप के टिश्यू हैं, मेरिस्टमेटिक और परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले एक एक करके हम बात करेंगे मेरिस्टमेटिक टिश्यू की। देखो मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या है। मेरिस्टम्स आर द टिश्यूज हैविंग ए power of cell division. It is found on those region of the plant which grows, मतलब ग्रोइंग पार्ट में प्लांट का वो रीजन जो क्या करता है, ग्रो करता है। तो देखो ग्रो करने का रीजन एक तो टिप होता है, प्लांट देखा होगा प्लांट में ऊपर की ओर बढ़ता है। प्लांट कहाँ बढ़ता है? ऊपर की ओर बढ़ता है। इसके अलावा प्लांट कहाँ बढ़ता है? उसकी रूट्स भी तो ग्रो करती हैं, रूट्स चारों तरफ फैलती हैं, तो रूट्स के टिप्स पर कह सकते हैं। और प्लांट के ऊपर ऊपरी जो टिप्स होता है वहाँ पर मेरिस्टमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पर ये ग्रो करते हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए कि इनमें फिर से इनका क्लासिफिकेशन किया गया है मेरिस्टमेटिक टिश्यू का, इन्हें 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर फर्स्ट है हमारा एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, एपिकल मेरिस्टमेटिक टिश्यू या एपिकल मेरिस्टम बोलते हैं। सेकंड हमारा है लेटरल मेरिस्टम, और थर्ड और है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम, ठीक है। अब देखो पहले हम एक एक करके दोनों का एक्सप्लेन कर देते हैं कि मेरिस्टिकल एपिकल मेरिस्टम, इट इज ए प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, इंक्रीजेस द लेंथ। और जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं ये बेसिकली कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इसकी अगर हम बात करें स्टेम, ओके, स्टेम ऑफ एंड द रूट्स, ये स्टेम और रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि देखा होगा प्लांट जो ग्रो करता है वो कहाँ, स्टेम और रूट से ही क्या होता है, बेसिकली प्लांट ग्रो करता है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं इस तरह से बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। इसके बाद देखो मैं बात करता हूँ लेटरल मेरिस्टम की। देखना लेटरल मेरिस्टम क्या होता है, दे आर प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम। स्टेम की लेटरल साइड पर प्रेजेंट होते हैं। स्टेम जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि ये अगर एक स्टेम वाला पोर्शन है, तो लेटरल साइड का मतलब जो ये वाली साइड होती है, ये तो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है, ये ग्रो वाली साइड है। जो नीचे वाली साइड ये मैंने थोड़ा डार्क कर रहा हूँ ना, ये साइड कैसी, लेटरल साइड कहलाती है। तो प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट, ये एंड लग गया, ये एंड है, एंड रूट कैम्बियम जिसे बोलते हैं, एंड द इंक्रीजेज द गर्थ। ये कह रहा है कि जो लेटरल मेरिस्टम है उसकी गर्थ बढ़ाते हैं। गर्थ का मतलब समझ रहे, गर्थ मीन्स हम कहेंगे कि जो प्लांट है, जैसे कि ये प्लांट बहुत ही पतला है और ये थोड़ा सा मोटा है, मतलब उसका डायमीटर बढ़ा देते हैं। गर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है, उसके प्लांट की मोटाई को बढ़ाते हैं, उसके डायमीटर को बढ़ा देते हैं। तो लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है, ये भी प्लांट को ग्रो करते हैं, लेकिन किसका ग्रो करते हैं, किसका साइज को, उसकी गर्थ को बढ़ा देते हैं, मतलब उसके डायमीटर, उसकी मोटाई को बढ़ा देते हैं प्लांट की। तो ये फंक्शन होता है लेटरल मेरिस्टमेटिक टिश्यू का। क्लियर है। थर्ड इसके बाद मैं बात करता हूँ इंटरकैलरी मेरिस्टम। पहली बात तो देखो कि इंटरकैलरी मेरिस्टम से प्रेजेंट कहाँ होते हैं, प्रेजेंट एट द इंटरनोड्स और द बेस ऑफ द लीव्स। ज़्यादातर ये इंटरनोड्स पर प्रेजेंट होते हैं और बेस ऑफ द लीव्स जहाँ से निकलती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे एक सिंपल सा मैं डायग्राम मान लूँ इसको, मान लो लीव्स कहाँ से निकल रही हैं, यहाँ से। तो जहाँ से ये लीव्स निकल रही हैं ना, ये तो लीव्स जहाँ से निकल रही हैं मतलब इस रीजन पे, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, ये पॉइंट हमने बना दिया इसको, इस रीजन पर प्रेजेंट होते हैं आपके इंटरकैलरी मेरिस्टम्स, ओके। और इनका काम क्या होता है, इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, और ये नोड्स के बीच में, लीव्स एंड नोड्स के बीच की डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर हम कहें ये वाले डिस्टेंस, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेंगे, जैसे यहाँ देखना, एक तो ये चीज़ है, ये लीव प्रेजेंट है, और दूसरी एक लीव इस तरह से प्रेजेंट हो सकती है कि जैसे मैं कहूँ ये चीज़, तो देखो इसकी लेंथ को बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया। ये तो नोड है यहाँ पर, और नोड के बाद ये वाली देखो लेंथ यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक लेंथ है, यहाँ लेंथ देखो बहुत कम है,
और यहाँ लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी लेंथ को बढ़ाने का काम इंटर कैलोरी मेरिस्टम का होता है कि लीव्स एंड द इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, और नोड्स के बीच की लेंथ को बढ़ा देते हैं, इनकी लेंथ को बढ़ाते हैं। साथ साथ इसके अलावा क्या प्रेजेंट होते हैं, नोड्स, जैसे यहाँ पर भी तो नोड्स है, ये भी तो एक लीफ प्रेजेंट है, ये देखो लीफ प्रेजेंट है, तो ये भी एक नोड है, तो नोड के बीच का जो गैप है इनकी लेंथ को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये फंक्शन होता है किसका, इंटर कैलोरी मेरिस्टम्स का। ओके, इसके बाद देखो हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं इंटर कैलोरी मेरिस्टम के बाद। परमानेंट टिश्यू, अभी ये तो हमारे कौन से थे, दो तरह के टिश्यू थे हमारे, अभी हमने एपिकल मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट, तो हमने मेरिस्टेमेटिक में 3 पार्ट बता दिए, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम और इंटर कैलोरी मेरिस्टम। अब हम बात करते हैं परमानेंट टिश्यू। देखो परमानेंट टिश्यू को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक तो हमारे होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, और दूसरे आपके होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखो एक एक करके देखते हैं, सबसे पहले कि सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू की अगर मैं बात करूं, सिंपल परमानेंट टिश्यू का एक बार फिर से फर्दर सब डिवीजन किया गया। सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू द प्लांट्स, ऐसे टिश्यू जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। दे आर लूजली पैक्ड एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, और उनमें क्या होता है, इंटर जो सेलुलर स्पेस है, इंटर सेलुलर स्पेस का मतलब होता है एक सेल से दूसरे सेल के बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग इनको जो है पैरेन्काइमा बोल देते हैं, और पैरेन्काइमा एक टाइप का क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का ही एक पार्ट है पैरेन्काइमा। बस इतनी याद रखना, ये कैसे होते हैं, ये लूजली पैक्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब टाइटली नहीं होते, थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। और यही रीज़न है कि अगर ये लूजली पैक्ड होते हैं तो आपने देखा होगा प्लांट का हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट का जो है मूवमेंट वगैरह आराम से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो टिश्यू होते हैं ये थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं। इसके अलावा देखो पैरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है, पैरेन्काइमा टिश्यू विद क्लोरोफिल, अगर ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू हैं जो कि लूजली पैक्ड होते हैं और प्लांट को सपोर्ट करते हैं, अगर ये टिश्यू, इन टिश्यू के अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट हो, क्या समझे कि पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है तो ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू को हम लोग क्लोरेन्काइमा बोल देते हैं। बात समझ में आई, एक बार फिर से सुन लो। हमने कहा है कि ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू को हम लोग क्लोरेन्काइमा टिश्यू बोल देते हैं। ओके, तो ये तो आपका हो गया पैरेन्काइमा टिश्यू। इसके बाद देखो हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेसेस गिव बायोन्सी इज कॉल्ड द एरेन्काइमा। हाँ, तो पैरेन्काइमा में यहाँ पर 2 कंडीशन है। हमने कहा एक तो पैरेन्काइमा टिश्यू, सबसे पहले हमने देखा कि ये परमानेंट टिश्यू के पार्ट हैं, जिसमें से सिंपल परमानेंट टिश्यू लिया था, और जिसमें से हमने देखा कि जो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू, जिसमें से हमने जो है सिंपल परमानेंट टिश्यू लिया, जिसमें पैरेन्काइमा लिया। पैरेन्काइमा में हमने देखा, पैरेन्काइमा में 2 बातें देखी। पहले तो हमने कहा कि ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उन पैरेन्काइमा टिश्यू को हम लोग क्लोरेन्काइमा टिश्यू बोलते हैं। इसके अलावा देखो द पैरेन्काइमा विद लार्ज एयर स्पेसेस टू गिव बायोन्सी, और जब पैरेन्काइमा में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, हम कह सकते हैं कि जब लार्ज स्पेस होता है पैरेन्काइमा में, तो फिर वो क्या देते हैं, भाई सीधी सी बात है, जब पैरेन्काइमा में लार्ज एयर स्पेसेस होगा, ज़्यादा जगह वैकेंट होगी, तो वो क्या होती है, बायोन्सी को क्रिएट करते हैं। बायोन्सी जानते हैं क्या होता है, बायोन्सी का मतलब जैसे मान लो यहाँ पर कोई वाटर भरा हुआ है, और वाटर से क्या होता है कि नीचे से एक ऊपर की ओर एक फोर्स लगता है, जिसे हम लोग बायोंट फोर्स बोलते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग बायोन्सी बोलते हैं। तो सेम इसी तरह से प्लांट के अंदर भी होता है, क्योंकि आपको पता है प्लांट में भी क्या होता है, नीचे से ऊपर की ओर वाटर जाता है कि नहीं जाता है, भाई नीचे से क्या होता है, वाटर ऊपर की ओर जाता है।
तो वो वाटर भी जाता है, तो यहाँ से क्या करेगा, एक बायोएंट फोर्स लगता है, जिसी फिनोमेना को हम बायोंसी बोलते हैं। अब ऊपर की ओर वाटर जाता क्यों है, क्योंकि बहुत सारे स्पेस यहाँ पर वैकेंट स्पेस, जगह खाली रहती है। अब एक बात सोचो कि जैसे मान लो ये प्लांट की स्टेम है और यहाँ पर क्या हो, नीचे मान लो वाटर भरा हुआ है, देखो ना ध्यान से, यहाँ वाटर भरा हुआ है। तो एक बात देखो, और यहाँ पर मान लो इस तरह से इस प्लांट में इसकी ये जगह स्पेसेस खाली है, मतलब इसके अंदर पैरेन्काइमा टिश्यू है, और पैरेन्काइमा टिश्यू हमें पता है कि लूजली हेल्ड होते हैं, तो उसमें बीच बीच में जगह खाली रहती है, वेकेंट स्पेस है। तो वाटर का जो प्रेशर है यहाँ नीचे ज़्यादा होगा कि यहाँ ज़्यादा होगा ऊपर, सीधी सी बात है कि यहाँ पर वाटर का प्रेशर ज़्यादा होगा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो इस तरह से यहाँ से एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायोंट फोर्स बोल देते हैं, और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोल देते हैं, बायोंसी। तो बायोंसी जो होती है इनके अंदर, प्लांट्स के अंदर जो बायोंसी होती है वो किसकी वजह से हम कह सकते हैं, ये पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, इनकी वजह से होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये समझे, सबसे पहले हमारे जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे, परमानेंट टिश्यू थे, तो दो तरह के थे, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक थे हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने देखा कि हमारे सबसे पहला पार्ट हमने लिया पैरेन्काइमा टिश्यू। हालांकि पहले बता दूं कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उन्हें ऑलरेडी जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट हैं, पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू, ठीक है, पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा टिश्यू, और ये आपके थे, हाँ एक और होता है स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। ये 3 पार्ट होते हैं मेनली, चौथा भी होता है गार्ड सेल्स, लेकिन मेन 3 ही होते हैं। कौन कौन से आपको बता दें कि पैरेन्काइमा टिश्यू, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उनका डिवीजन बता रहा हूँ, पैरेन्काइमा टिश्यू, कोलेनकाइमा टिश्यू, और थर्ड क्या होता है, तीसरा होता है हमारा स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू हैं उन्हें इन 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि जो पैरेन्काइमा टिश्यू थे, पैरेन्काइमा टिश्यू में अगर दो कंडीशन होती हैं, ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जिनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, उन्हें हम लोग क्लोरेन्काइमा टिश्यू बोल देते हैं। और ऐसे परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसमें लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं, और बहुत ज़्यादा जब लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं तो वो क्या करते हैं, बायोंसी क्रिएट करते हैं। ऐसे पैरेन्काइमा टिश्यू जिनमें लार्ज एयर स्पेसेस होते हैं उनको हम लोग एरेन्काइमा टिश्यू बोल देते हैं। क्लियर है। और पैरेन्काइमा टिश्यू का जो मेन फंक्शन होता है, मेन काम होता है, टू स्टोर द फूड एंड वाटर। तो ये फूड मटेरियल को और वाटर मटेरियल को स्टोर करने का काम करते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि काफ़ी इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है पैरेन्काइमा टिश्यू का। अब हम देखिए इसके बाद बात करते हैं कि कोलेनकाइमा टिश्यू। तो आई थिंक आपको कि पैरेन्काइमा टिश्यू क्लियर हो गया होगा, और फिर भी अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपका आंसर ज़रूर दूंगा। इसके बाद देखो, अब बात करते हैं कोलेनकाइमा टिश्यू की। टिश्यू प्रोवाइड्स द मैकेनिकल सपोर्ट। सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक बात कह दी गई है कि ऐसे टिश्यू जो प्लांट को क्या करें, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब समझ रहे होंगे कि मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब प्लांट जो है, आपको पता होना चाहिए कि प्लांट को जब तक मैकेनिकली सपोर्ट नहीं मिलेगा तो क्या होगा, प्लांट मान लो जैसे यहाँ पर ये प्लांट है तो ये क्या होगा, प्लांट बेंड कर जाएगा इस तरह से, क्योंकि सीधा तो कभी इस तरह से प्लांट सीधा खड़ा तभी हो पाएगा जब उसे थोड़ा मैकेनिकल सपोर्ट मिलेगा। तो कोलेनकाइमा टिश्यू जो है ये क्या करते हैं, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, थिकंड एट द कॉर्नर। और ये क्या करते हैं, कॉर्नर पर कैसे होते हैं, थिकंड होते हैं, यानी कि थिकंड मीन्स थोड़े से मोटे होते हैं। देन एंड हैव वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। और ख़ास बात इसकी है, अभी हम लोगों ने पैरेन्काइमा टिश्यू देखा तो उसमें मतलब एयर स्पेसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और वो कैसे होते हैं, लूजली हेल्ड होते हैं। जबकि कोलेनकाइमा टिश्यू हैं ये टाइटली क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसके अलावा उनके बीच के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं बहुत ही कम होते हैं। लिटिल इंटरसेलुलर स्पेसेस मीन्स एक सेल से दूसरी सेल के बीच में स्पेस ज़्यादा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि भाई कोलेनकाइमा टिश्यू है, मैकेनिकली सपोर्ट तो तभी कर पाएंगे, कोई प्लांट तो खड़ा तभी हो पाएगा जब उसके बीच में जो सेल्स के बीच में गैप कम से कम होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं इट अलाउज द इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। और इन्हीं टिश्यू की वजह से, कोलेनकाइमा टिश्यू की वजह से क्या होता है, प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो क्या करते हैं, बेंड कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। देखो भाई,
आपने देखा होगा ये प्लांट है और इस तरह से प्लांट में कुछ इधर साइड ब्रांचें इस तरह से लग जाती हैं, ठीक है। मान लो इस तरह से सपोज दैट मैंने ये प्लांट मान लिया, तो इस तरह से कुछ ब्रांच भी तो होती हैं इसमें। तो ये ब्रांच होती हैं, आप देखा होगा ब्रांच बेंड कर जाती है, मुड़ जाती हैं, लेकिन ये टूटती नहीं है, ब्रेक डाउन नहीं होती हैं। तो इन्हें जो स्ट्रॉन्गनेस है, स्ट्रेंथ है, पावर है, वो कहाँ से मिलती है? कॉलनकाइमा टिश्यू ही क्या करते हैं? मैकेनिकली सपोर्ट करते हैं, थिकन एट द कॉर्नर पर थिकन होते हैं, जो प्लांट की ब्रांचेज को टूटने से रोकते हैं, उनको ब्रेक डाउन करने से रोकते हैं। तो ये होता है कॉलनकाइमा टिश्यू। इसके बाद देखो हम बात करते हैं कॉलनकाइमा टिश्यू के बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि ये प्लांट टिश्यू, ये थोड़ा सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मैंने दोबारा से डायग्राम ये मैंने दिखा दिया है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो इस तरह से होती हैं, इनका देखो डेवलपमेंट हमने बता दिया। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, 3 तरह के बताए थे, एपिकल मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम और इंटरकैली। तो ये देखो आपका ये एपिकल मेरिस्टम का पार्ट एक तरह से आ जाएगा, ये देखो डाउन साइड में ये ग्रो कर रहा है। तो ये नीचे की उनकी रूट्स क्या होती है, वाटर में डाल दिया गया। तो ये देखो इस तरह से जार 1 जार 2 में ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दिखाए गए हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आप एनसीईआरटी में अगर आपके पास है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो इसके बाद देखो हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है ग्रोथ ऑफ रूट्स इन ऑनियन बल्ब्स। ये एक डायग्राम बना दिया गया है। इस डायग्राम में देखो सबसे पहले टॉप पर दिखाया गया क्या है, बोलो, एपिकल मेरिस्टम टिश्यू है, ओके। सबसे टॉप पर है यहाँ पर एपिकल मेरिस्टम टिश्यू है, और ये बीच में देखो मिडल में दिखाया गया ना, ये जहाँ मैं कह रहा था ना जो नोड वगैरह, नोड के बीच के जो, जैसे एक तो ये नोड है और एक ये नोड है, नोड के बीच के जो इस साइज को बढ़ाते हैं ना, इस लेंथ को बढ़ाते हैं, यही इंटरकैली टिश्यू होते हैं। तो ये इंटरकैली टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ये जो डायमीटर प्लांट की बढ़ा रहे हैं, डायमीटर है लेटरल, इसकी लेटरल साइज को बढ़ा, इसको लेटरल साइज बोल देते हैं क्योंकि जो उसकी मोटाई को बढ़ा रहे हैं वो लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने देखा कि हमारे पास 3 तरह के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैली मेरिस्टम और लेटरल मेरिस्टम। तीनों का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, जो कि हमने आपको स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद हम तीसरा बात कर लेते हैं स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की, मैं बात कर लेता हूँ। थर्ड हमारे पास पॉइंट है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। तो देखो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू क्या है? टिश्यू मेक्स द प्लांट हार्ड। अब ये देखो थोड़ी सी और बात हो रही है, धीमे धीमे देखो हार्डनेस की ओर बढ़ रही है। अब देखा सबसे पहले हमने पैरेन्काइमा, बिल्कुल लूजली हेल्ड होती थी सेल्स। अभी हमने देखा पैरेन्काइमा के बाद कॉलनकाइमा। तो कॉलनकाइमा में थोड़ी सी क्या होती है, जो उनके बीच के स्पेसेस होते हैं थोड़े से कम होते हैं, मतलब होते हैं लेकिन कम स्पेसेस होते हैं सेल्स के बीच में। लेकिन जब हमने यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यू की बात करेंगे तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में दे मेक्स द प्लांट हार्ड, और ये क्या करते हैं, प्लांट को हार्ड बनाते, स्टिफ बनाते। क्यों? क्योंकि देखा होगा प्लांट जो है भाई, प्लांट जब काफ़ी बड़ा हो जाता है तो उसकी जो मतलब स्टेम है ना, वो एकदम से हार्ड हो जाती है कि नहीं हो जाती है? तो वो हार्डनेस कहाँ से आती है? वो हार्डनेस जो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू से ही आती है। तो इसके बाद हम देखो बात करते हैं थिकनेस। अब उसमें जो प्लांट में थिकनेस होती है वो भी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू की वजह से आती है, ड्यू टू लिग्निन। ये केमिकल सबस्टेंस होता है लिग्निन, इसको याद रखना, ये केमिकल सबस्टेंस होता है लिग्निन। और ये लिग्निन ही क्या करता है, प्लांट को एक तरह से, जैसे लिग्निन एक टाइप का केमिकल सबस्टेंस है जो मतलब टिश्यू को आपसी क्लोजली पैक्ड करके रखता है, टाइटली पैक करके रखता है। तो जो लिग्निन सबस्टेंस ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, लिग्निन जब प्रेजेंट होता है तो ऐसे मान लो एक तरह से फेविक्विक होता है, जोड़ देता है, एकदम स्ट्रॉन्ग हार्ड बना देता है। ऐसे ही ये लिग्निन केमिकल होता है। तो ये प्लांट की जो सेल्स हैं उन्हें जोड़ देता है, एकदम हार्ड बना देता है, ठीक है। और साफ साफ लिखा हुआ है नो इंटरसेलुलर स्पेस। भाई सीधी सी बात है, फेविक्विक का अगर जोड़ हो कहीं पर तो फेविक्विक के जोड़ के बीच में कहीं गैप रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसे ही इसमें होता है। तो लिग्निन सबस्टेंस क्या होता है, लिग्निन सबस्टेंस सेल्स को इतने अच्छे से अटैच करके रखता है कि नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, सेल्स और सेल के बीच में कोई स्पेस होता ही नहीं है। मतलब पैरेन्काइमा में काफ़ी ज़्यादा होता है, कॉलनकाइमा में थोड़ा बहुत होता है, और स्क्लेरेनकाइमा में सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं होता है, बिल्कुल टाइटली पैक्ड होती हैं। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर डेड एंड कॉमनली सीन इन द हस्क ऑफ कोकोनट। और स्पेशली अगर हम बात करें तो जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू है, इसकी जो सेल्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, वो प्रेजेंट होती हैं सेल्स ऑफ टिश्यू आर डेड। ये बेसिकली कैसी होती है, डेड होती हैं, ठीक है, डेड होती हैं, सीन इन द हस्क ऑफ द कोकोनट।
कोकोनट के हस्क में इसको आराम से देखा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हस्क ऑफ द कोकोनट, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ द कोकोनट। कोकोनट का जो हस्क होता है, हस्क का मतलब समझ रहे, कोकोनट आपने देखा होगा उसके ऊपरी जो कवरिंग होती है उसमें कौन से टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। जो एकदम से हार्ड कवर होता है ना, उसमें स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि तीनों टिश्यू को बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से आपने समझ लिया कौन कौन से टिश्यू हो गए। पहला हमने देखा, सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था, उसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 तरह के देखे हमने। सबसे पहले हमने पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, 3 की हमने बात की। तो अभी हमने बात कर ली स्क्लेरेन्काइमा की, ठीक है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं गार्ड सेल्स की। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो एक बार, अगर जैसे प्रॉब्लम लग रही तो बैक करके भी देख सकते हैं। गार्ड सेल्स, तो गार्ड सेल्स की अगर मैं बात करूं, गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स, गार्ड सेल्स और एपिडर्मल सेल्स की बात करेंगे। द टिश्यू एड्स इन द प्रोटेक्शन एंड द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मतलब सीधी सी बात है, ऐसे टिश्यू जो क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सीधी सी बात है कि एक बात देखो ना, क्योंकि हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, इसी तरह से प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन की ज़रूरत पड़ती है। और प्लांट में जो रेस्पिरेशन होता है वो भी कुछ ना कुछ टिश्यू के द्वारा होता होगा। तो उसके रेस्पिरेशन में, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में जो टिश्यू यूज होते हैं, उन टिश्यू को हम लोग गार्ड सेल्स या हम कहें एपिडर्मल टिश्यूज़ बोल देते हैं। तो इस तरह से हम बात करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं कि गार्ड सेल्स, देखो गार्ड सेल्स में बताया गया है कि गार्ड सेल्स आर द किडनी, गार्ड सेल्स आर द किडनी शेप्ड इन डाइकॉट्स। स्पेशली जो डाइकॉट्स में अगर देखा जाए तो ये एक तरह से किडनी शेप की होती है। एंड डम्बल समझ रहे, डम्बल इस टाइप का होता है, हम कह सकते हैं जैसे कि ऐसे ये डम्बल शेप होता है इस टाइप से डाइकॉट्स में। डम्बल शेप्ड इन द मोनोकॉट्स, मोनोकॉट में डम्बल शेप होती हैं। और डाइकॉट मतलब डाइकॉट में अगर गार्ड सेल प्रेजेंट है ना, डाइकॉटिलेडन प्लांट होते हैं 2 तरह के, एक मोनोकॉटिलेडन और डाइकॉटिलेडन, ठीक है। और जो डाइकॉटिलेडन प्लांट्स हैं उनमें जो गार्ड सेल्स की अगर शेप पूछी जाए तो किडनी की तरह शेप होती है। डाइकॉटिलेडन प्लांट्स में गार्ड सेल की शेप कैसी होती है, किडनी की तरह, ठीक है। और मोनोकॉट, अगर मोनोकॉटिलेडन प्लांट्स हैं तो मोनोकॉटिलेडन में प्लांट की शेप कैसी होती है, उसकी गार्ड सेल्स की शेप डम्बल शेप की होती है। द एपिडर्मल टिश्यू ऑफ द रूट्स एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जो एपिडर्मल टिश्यू, तो ये तो आपने देखा गार्ड सेल। अच्छा एक बात और है, इसके अलावा आपको बता दूं कि जो गार्ड सेल्स है ना, गार्ड सेल्स जो आपने स्टोमेटा का नाम सुना होगा ना, स्टोमेटा, तो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, स्टोमेटा की जो ओपनिंग क्लोजिंग वो भी गार्ड सेल्स के द्वारा ही की जाती है। मैं थोड़ा आइडिया दे देता हूँ आपको कि स्टोमेटा आपने किस तरह से होते हैं। ये होते हैं इस तरह से स्टोमेटा। मान लो ये स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा की मैं शेप बना देता हूँ इस तरह से। ये देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट होती हैं गार्ड सेल, इस जगह पे कॉर्नर पे, यहाँ पर ये है गार्ड सेल। और यही गार्ड सेल क्या करती हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करती हैं। तो ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पूछा जाए किसके द्वारा होता है, तो ये भी कहेंगे कि गार्ड सेल्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। इसके बाद देखो कि हम कहेंगे ऑफ द रूट्स एब्जॉर्प्शन, और जो हाँ एपिडर्मल टिश्यू, तो ये तो आपने फंक्शन देख लिया गार्ड सेल का। गार्ड सेल का क्या काम होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। और गार्ड सेल्स अगर आपका डाइकॉटिलेडन प्लांट है तो उसमें किडनी शेप के प्रेजेंट होते हैं, और अगर मोनोकॉटिलेडन प्लांट है तो उसमें कैसे होते हैं, डम्बल शेप के गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और फिर हम बात करते हैं, और इसके अलावा क्या होता है गार्ड सेल्स में जो इनका काम होता है, ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा भी इनका फंक्शन होता है। और अब देखा हमने एपिडर्मल टिश्यू, तो जो एपिडर्मल टिश्यू है ना, एपिडर्मल टिश्यू का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। भाई ये भी तो पता जरूरी है, वाटर का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का एब्जॉर्प्शन। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करने के लिए एपिडर्मल टिश्यू होते हैं। एपिडर्मल टिश्यू इन द डिजर्ट प्लांट्स, और स्पेशली जो रेगिस्तान में, डिजर्ट्स में जो प्लांट पाए जाते हैं वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जहाँ डिजर्ट की अगर हम बात करें तो डिजर्ट में
प्लांट जो होते हैं उनकी रूट्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी होती हैं, उनकी रूट्स को वाटर एब्जॉर्ब करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर वाटर तो बहुत ही कम होता है, और होता भी है तो वाटर का जो लेवल होता है बहुत ज़्यादा डाउन होता है। तो उनमें जो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। जो प्लांट्स कहाँ पाए जाते हैं, डिजर्ट्स में जो पाए जाते हैं। दे हैव द थिकी वैक्सी कोटिंग ऑफ द क्यूटिन विद वाटर प्रूफ क्वालिटी, और इसमें एक वैक्सी टाइप की कोटिंग होती है उन प्लांट में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूटिन बोल देते हैं। वाटर प्रूफ क्वालिटी की द एपिडर्मल टिश्यू फॉर्म द सेवरल लेयर थिक कॉर्क एंड बार्क ऑफ द ट्री, और जो एपिडर्मल टिश्यू है ये क्या करते हैं, बार्क ऑफ द ट्री यानी कि ट्री की जो छाल होती है ना, ऊपर वाली कवरिंग, देखा होगा कभी कभी प्लांट की एक लेयर ऊपर से उपाट सकते हैं, तो वो भी लेयर किसकी, एपिडर्मल टिश्यू की ही बनी होती है, एक थिक लेयर जो होती है। तो ये आपका था कंप्लीट डिटेल एपिडर्मल टिश्यू का। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, एक्चुअली 30 मिनट्स का हो चुका है, तो मैं इसको टिश्यू का एक पार्ट 1 वीडियो मैं कर देता हूँ। इसके बाद फिर मैं पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अपलोड करूँगा, और आई होप दैट कोशिश करूँगा कि कल ही मैं इसको अपलोड कर दूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, सभी को थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ अपने सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड में शेयर कर लीजिए। अगर आप साइंस से रिलेटेड हैं और साइंस सब्जेक्ट की स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी लगभग एवरी सैटरडे को मैं 6 to 7 एक लाइव क्लास लेता हूं, और जिसमें आप साइंस से रिलेटेड क्लास 9, 10th, 11, 12 जिसमें भी हैं आप, स्पेशली बेसिकली 9 to 10th का होता है सैटरडे वाले दिन, तो वहाँ अपने डाउट सेशन में अपने डाउट रख सकते हैं। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप रिप्लाई दूंगा, और साथ साथ में आपके एक्सप्लेनेशन करूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा आपके क्वेश्चंस को, डाउट्स को। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए अपने चैनल के साथ। ओके।